प्यारे दोस्तों, हम आपको एक सच्चा और इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ पेश आया। और इस वाकये की गवाह एक माँ है। जब एक बदबख्त बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, फिर उस बाप पर अल्लाह ताला का अजाब कैसे नाज़िल हुआ। दिल थाम कर ये वाकया सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बाप का अपनी बेटी के साथ कैसा रिश्ता होता है ये सब जानते हैं। बाप बेटी का मुहाफिज होता है, पर होते हैं न कुछ बदनसीब बाप जो अपनी ही बेटी की इज्जत नहीं करते। ये वाकया एक माँ सुनाती है और कहती है कि मुल्क शाम में हमारा खानदान आबाद था। मेरे माँ बाप ने मेरे अच्छे घर में शादी की। कार एक्सीडेंट हादसे में मेरा शोहर दुनिया से चला गया। मेरे माँ बाप भी मर चुके थे। मैं बिल्कुल बेसहारा थी, भाइयों पर बोझ थी। मेरी एक बेटी थी। मेरे भाइयों और भाभीियों ने मिलकर एक शराबी आदमी से पैसे लेकर मेरा रिश्ता तय कर दिया, यानी कि मुझे बेच ही दिया। मैं सब्र शुक्र करके उसके साथ चल दी। वो मेरी उम्र से काफी बड़ा इंसान था। मैंने सोचा सुख तो मिलेगा, मेरी बेटी की जिंदगी भी संवर जाएगी। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारी अकलौती बेटी रहा करते थे। शुरू में तो वो मेरी बेटी को अपनी ही बेटी मानता, क्योंकि मेरी बेटी ने पैदा होते ही अपने बाप को नहीं देखा था। जब से होश संभाला वो उसको अपना बाप कहने लगी। मैं जब हमल से थी तब बहुत इबादत करती थी, साबर और शाकर भी थी, इसलिए मेरी बेटी भी वो सारे गुण थे। वो भी मेरी तरह इबादत गुजार थी। मेरी बेटी ने कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाए थे, बल्कि वो एक फर्माबरदार बेटी थी। मेरा शोहर और मेरी बेटी का बाप कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो शराबी, जवारी और जानी था। वो जब भी घर में आता नशे में धुंध होता, कभी बेटी को मारता, कभी मेरी धुलाई कर देता। मेरी कमसिन बेटी साबरो शाकर थी। वो बस अल्लाह पाक से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे बाप को हिदायत दे दे। वो अपने काम से काम रखती थी और मैं दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी, क्योंकि मेरा शोहर ना तो मेरी और ना ही मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाता था। वो कमाता नहीं था। मेरी बेटी सारा दिन घर संभालती और मैं बाहर के काम करती। लेकिन उसमें एक बुरी बात यह भी थी कि जो कुछ भी मैं कमा कर घर ले जाती तो वो मेरा शराबी शोहर मुझसे छीन लेता और कहता कि इस पर मेरा हक है, तू जा और कमा कर ला, यही तेरा काम है। मेरी बेटी घर पर काम करती रहती। वो बेटी को घूर घूर कर देखता रहता। वो खुद तो 70 साल का बूढ़ा था, लेकिन अपनी बेटी पर गंदी नजर रखता था। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बाहया और पाकीज़ा भी थी। ना ही वो कभी घर से बाहर निकली थी, ना ही दरवाजे पर खड़े होकर किसी को घूरती थी। वो बस अपने काम से काम रखने वाली थी। बाप उसको ऐसे देखता जैसे उसको खा जाएगा। जब उस बेटी को बाप की शैतानी नजरों से खौफ आता तो अल्लाह ताला से सजदे में गिरकर दुआ करती, या अल्लाह तू मेरी इज्जत की हिफाजत करना और मैं तुझे गवाह बनाती हूँ। मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहती हूँ और लोगों के जूठे बर्तन साफ करती हूँ और घर आकर थक कर सो जाती। मेरा शोहर पूरे दिन घर से बाहर रहता, शराब पीता, जुआ खेलता, फिर घर में आता तो बेटी को हुक्म देता कि मुझे खाना दे दो। बेटी सो रही होती तो वो लात मारकर अपना काम करवाता। जब खा पी लेता तो बेटी से पैर दबाता। वो नींद से बेहाल हो रही होती फिर भी उफ न करती, क्योंकि वो सोचती थी कि सामने कोई और नहीं, उसका सगा बाप है। बाप के रुतबे की उसको पहचान थी, तभी सर झुकाकर खिदमत करती। लेकिन वो बाप नहीं, एक शैतानी सोच वाला इंसान था। एक ऐसा शख्स था जिसको किसी रिश्ते की तमीज नहीं थी। मैं भी बस अल्लाह ताला से कहती कि मेरी मासूम बेटी की हिफाजत फरमाना। एक बार की बात है, मैं काम पर गई। पीछे से मेरा शोहर अपने जैसे इजाश और बिगड़े हुए शराबी दोस्त को लेकर आया और आते ही मेरी बेटी को आवाज दी। मेरी बेटी उस दोस्त के सामने नहीं आना चाहती थी, पर वो बाप था, आवाज पे आवाज दिए जा रहा था। जब वो नहीं आई तो उठा और खींचते हुए उसे बाहर ले आया। मेरी बेटी चीखती चिल्लाती रही। उसका दोस्त भी उसे देखकर शैतानी हंसी हंसते हुए कहने लगा, ये तो बहुत खूबसूरत है। फिर बाप ने कहा, खाना दो हमें।
मेरी मासूम बेटी खाना पकाने लगी तो मेरे शोहर का दोस्त कहने लगा, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, इतना हसीन हीरा कहाँ छुपा रखा था। उसको देखकर मुझे ख्याल आया कि तुमने उसे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो वो कहने लगा, ये किसी के सामने नहीं आती, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए उसे खींच कर बाहर लाया हूँ। यही तो बात है। उसे देखकर पहली नजर में मेरे मन में ख्याल आया, देखो तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है और तुम एक खट्टे कट्टे आदमी हो और देखने में भी अच्छे लगते हो, जवानी को बाहर बर्बाद क्यों करते हो। अगर सुकून से घर में रहना चाहते हो तो अपनी इस बेटी को क्यों ना अपनी बीवी बना लो। जब जवान बीवी होती है तो आदमी का दिल घर में लगा रहता है, खूब ऐश करना, मजे करना। अगर बाहर जाना हो तो बस मुझसे मिलना या अपने दोस्तों से मिलकर घर आ जाना और घर में तुम्हारी जवान बीवी तुम्हारी खिदमत करने के लिए मौजूद होगी। मेरा शराबी शोहर बोला, पर ये तो मेरी बेटी है, उससे शादी कैसे हो सकती है और फिर मेरी बीवी वो क्या कहेगी। पर जैसी सोबत हो वैसे ही इंसान की सोच होती है। शैतान का साथी भी शैतान होता है। जब शैतान दोस्त ने उसके दिमाग में ये गंदी सोच डाल दी तो मेरा शोहर तो वैसे ही भटका हुआ था। उसने ये न कहा कि मैं उसका महरम हूँ, उसका बाप हूँ, और ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो शराब के नशे में चूर था और वैसे भी होश में तो इंसान ऐसे काम नहीं कर सकता। उसकी नौजवान बीवी के नाम से लाल टपकने लगी। बोला, बात तो ठीक कहते हो, मैं क्यों बाहर आवारागर्दी करूं, बाहर रहकर अपनी जवानी बर्बाद करूं, जबकि खूबसूरत परी घर में मौजूद है और ये मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और वो बहक गया और कहा, बताओ कैसे करूं शादी। तो उसने कहा, तुम्हारी बीवी तो घर पर होती नहीं, बस मैं काजी ले आऊंगा और तुम उस काजी से कहना कि यतीम लड़की है, बेसहारा है, किसी दोस्त की थी और वो मर गया, तो सहारा देने के लिए निकाह कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता। उसके बाद वो खाना खाने लगे, लेकिन मेरी बेटी ने ये सब सुन लिया था। वो थर थर कांपने लगी और जब मैं काम करके घर वापस आई तो उसने कहा, माँ मेरा बाप मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता है, वो कुछ गलत करने वाला है, मुझे बचा लो। ये कहकर सारी बात मुझे बता दी। मैं वैसे ही थकी हुई थी और मालकन ने मुझे बहुत झिड़का था, सारे काम मुझसे करवाए थे। मैं चिड़चिड़ी सी हो गई थी और हम ये असूल है कि हम बच्चों की बात सुनते ही कब हैं। मैंने भी उसे समझा दिया, वो शराबी है, शराब पीकर आया होगा इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा होगा। तू फिक्र न कर, वो तेरा बाप है, इतना भी नहीं गिर सकता। और ये मेरी भूल थी कि मैंने कैसे उस शैतान के पुजारी पर यकीन किया। अगले दिन जब काम करने निकली तो उसका दोस्त काजी को समझा बुझाकर घर ले आया। मौलवी ने कहा, इसकी उम्र बहुत कम है, शादी क्यों कर रहे हो, तुम इसे बेटी बनाकर भी तो रख सकते हो। अगर ये तुम्हारे दोस्त की बेटी है और यतीम है तो उसको अपनी बेटी बना लो, बाप बन जाओ, शफ़क़त लुटाओ। लेकिन मेरा शोहर और उस जानवर दोस्त ने कहा, मौलवी अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़ाओ और जाओ जहाँ से, और तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं ना। और फिर उसके बाद उसका बाप मेरी बेटी के पास आया और बोला, चल तेरी शादी है मेरे साथ। उसने कहा, अब्बा ऐसा ना करो, कुछ तो रहम करो, गुनाहे कबीरा कर रहे हो। लेकिन उसका बाप उसे मारता हुआ काजी के पास ले गया और जमीन हिल गई, आसमान कांप गया। देखो दरिंदगी, एक बाप ने अपनी ही औलाद, अपनी ही बेटी से शादी कर ली और वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। जुल्म का बाजार गर्म था, एक बाप अपनी ही बेटी का शोहर बन गया। किसी ने भी मजलूम बेटी की फरियाद ना सुनी, बेटी दुहाइयां देती रही, अब्बा ना करो। बाप कहाँ था, शैतान था। मेरे आने से पहले काजी ने निकाह पढ़ा दिया था, वो भी बहुत गमज़दा था और वो नहीं चाहता था कि इस निकाह को पढ़ाए। वो शैतान उसके बाद हंसता हुआ मेरी बेटी का बाजू पकड़ा, मेरी परी को घसीटता हुआ कमरे में ले गया और तमाम हदें पार कर दी। शायद मेरी बेटी की किस्मत खराब थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मेरे कदम वही जम गए, जुबान बंद थी, मैं पत्थर की हो गई थी। मेरा शोहर थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया, उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। उसने कहा, एक बात गौर से सुन लो, मेरी तुम्हारी बेटी से शादी हो गई है और वो मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो, जिस तरह काम करती हो काम करती रहो। अगर तुमने उसके या मेरे मामले में बोला तो याद रखना तुम्हें तलाक दे दूंगा।
لیکن مجھے طلاق کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اس نے کہا طلاق کے علاوہ میں تمہیں جہاں سے ایسے نکالوں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں چلی گئی، تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کہنے لگا میرے اور میری بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ میری بیٹی کو اس نے 2 دن تک میرے سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ کس حال میں تھی مجھے نہیں پتا۔ اس آدمی نے اسے شادی کرنے کے بعد اپنے حق کو استعمال کیا۔ یہ حق تو اس کا تھا بھی نہیں کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ شوہر کیسے بن گیا؟ اس کے بعد جب میں اس کے پاس جاتی بھی تو وہ مجھے مارتا اور کہتا تو یہاں سے نکل جا ورنہ تجھے بھی مار دوں گا۔ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس جنگل سے نکالنے کی کتنی کوشش کی۔ میں تو کام پر بھی نہیں جانا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا۔ اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا۔ میں دروازہ بجاتی رہتی لیکن وہ مجھے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ میری معصوم ننھی بیٹی وہ ظالم کی قید میں تھی اور پھر ایک دن جب میں لاچار بے بس ماں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز آئی، لیکن اب اس چلانے میں بہت کچھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہہ رہی ہو اے رب کریم، اے کائنات کے مالک، تو دیکھ رہا ہے نا میری عزت کے محافظ نے میری عزت لوٹ لی۔ جس کو تو نے میرے لیے میری عزت کی حفاظت کے لیے بنایا اس نے تو میری دنیا ہی اجاڑ دی۔ یہی میری عزت کا لٹیرا نکلا۔ میں تو اپنے سگے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، جب سے ہوش سنبھالا اسی کو باپ مانا۔ اے رب کریم، زلزلہ کیوں نہ آیا، زمین کیوں نہ پھٹی، آج تیری بندی لٹ گئی۔ میں تجھ کو گواہ بنا کر آج اس بدبخت باپ کو بددعا دیتی ہوں کہ میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ یہ تیرا تو نافرمان تھا ہی، پر آج اپنی بیٹی سے شادی کر کے مسلمان ہونے کا حق بھی کھو دیا۔ اے اللہ، تو میرا ضامن ہے، گواہ رہنا۔ میرے گھر کے در و دیوار ہل رہے تھے، میں سب سن رہی تھی۔ مجھے تو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں چیختی ہوئی کمرے میں آئی، پر تب تک میری لاڈلی میری جان دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے باپ کے گناہ نے اسے کھا لیا تھا۔ میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہ اپنا کام دکھا چکا تھا، درندگی نکال چکا تھا، پر اب کیا کر سکتی تھی؟ کچھ دیر کی لذت اور کچھ دیر کے مزے کے لیے اس نے تو سب برباد کر دیا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی ظالم انسان، تو نے یہ کیا کر دیا؟ میں اس کو وہی دھکا دے کر اپنی لاڈو کے پاس آئی۔ میں تڑپ گئی تھی کیونکہ میری جان اب دنیا میں نہیں تھی اور میرا شوہر نشے میں ڈوبا ہوا اپنی درندگی اپنی ہوس نکال چکا تھا۔ میرا بھی دم نکل جاتا۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لائی، اس پر چادر اڑائی۔ وہ کسی دل سے میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا لوگ بتاتے کہ تیری بیٹی کا تو چاند سا چہرہ تھا اور جنت کے راستے جا رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پاکیزہ تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر مار دوں۔ میں واپس گھر آئی اور آج اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی یہ عبرتناک ہولناک منظر دیکھا۔ وہ انسان نہیں کتے کی شکل کا ہو گیا تھا۔ اوپر کے جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا انسان کا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور اب میں اس کی کیا مدد کرتی؟ قدرت کا تو عذاب آ چکا تھا۔ اللہ پاک نے اسے کتا بنا دیا تھا کیونکہ میری بیٹی نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا، تو قدرت کیسے اس کی بات کو ٹالتی؟ میری پاکیزہ باحیا بیٹی جنت میں چلی گئی اور اس کا باپ دنیا میں اپنا عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کے نیچے کا حصہ مفلوج ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اپاہج ہو گیا تھا، اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا جس جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، جس جگہ پر میری بیٹی مری تھی، جہاں پر اس نے اس کے ساتھ عزت کا سودا کیا تھا۔ اس دن سے وہی بیٹھا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا تھا اور اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا تھا۔ انصاف ہوا، میری بیٹی کو انصاف مل گیا، لیکن اس طرح دنیا سے وہ گئی، یہ بات مجھے اب بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا اور میں کئی دن روتی رہی اور سوچتی رہتی کہ میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں۔ ایک انسان نے، ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ بے شک انسان اگر گناہ کرے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی درندگی
बुरी से बचाए और पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।